2018 के बाद ही आप देख रहे हैं तो 1 लाख किलो से ज़्यादा का नशा का माल तो जब्त किया गया होगा और उसको आप टेरर वेपन्स के तौर पे आईएसआई उसका इस्तेमाल करती थी। उसमें यह बहुत ज़रूरी था कि इस चीज़ को न्यूट्रलाइज किया जाए। एक चीज़ और मैं महसूस कर रहा हूँ और ऐसे ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत इस बड़ी टकराव देखा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और एलजी हाउस के बीच में। इस बार वैसा भी नहीं है, मतलब ये लग रहा है कि टीम बिल्कुल एक टीम भी नहीं हो तो कम से कम टकराव तो नहीं। एकदम सौरभ, और उस अभियान को अगर आप देखें तो अभियान रखा ही गया है कि एकदम से सबके लिए जन आंदोलन, बार बार इस बात को कहा जाता है JNK मनोज सिन्हा के द्वारा कि एक जन आंदोलन है और उस रूप में अगर जनता सहभागिता करेगी, भागीदारी करेगी, तभी आंदोलन सफल होगा। और आप देखें सौरभ कि श्रीनगर में जिस दिन कार्यक्रम था 3 मई को लगभग 45,000 लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इस चीज़ के खिलाफ। उसके अगले दिन बडगाम में 20 से 25,000 लोग। उसके बाद आपने 2-3 दिन पहले बारामूला की तस्वीर देखी होगी जहां लगभग 50,000 लोग हॉटबेड थे टेररिज्म। और जो बारामूला जाना जाता था कैसी चीज़ों के लिए, अब वहाँ पे ये जाना जा रहा है कि 50,000 लोग इस रूप में सड़क पर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ पैदल चल रहे हैं, 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। और वो तस्वीरें आपने देखी होगी किस प्रकार से लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, कुछ फूल पकड़ाने के लिए, किस तरह की चीज़ें लोग शिरकत कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जनमानस अब पहले जो निगेटिव एजेंडा हुआ करता था उसमें अब बहुत बड़ा बदलाव आ गया। पॉजिटिव एजेंडे के साथ जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू रीजन में ही नहीं, कश्मीर रीजन की सारी तस्वीरें हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट एक्चुअली कश्मीर रीजन सोचिए, मतलब और इनफैक्ट हुआ ये था सौरभ कि जब जम्मू रीजन में ये कैंपेन शुरू हुआ तो उससे ज़्यादा कश्मीर रीजन में इसका रेजोनेंस मिलना शुरू हुआ था। मतलब हाथों हाथ लोगों ने लपका। एक स्पीच में लेकिन एक बात उठी, मुझे नहीं पता वो सीधे इस कैंपेन के रिस्पेक्ट में थी, लेकिन ये बयानबाजियां मैं सुन रहा था कि मांग की जा रही थी उमर अब्दुल्ला से कि शराब बैन कर दीजिए। भाई अब नशे के खिलाफ तो शराब बैन कर दीजिए पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि भाई शराब रेवेन्यू भी देती है मुझे। उनके लिए और फारूक अब्दुल्ला दोनों से ये सवाल पूछा गया था अलग अलग मौकों पे। उनके लिए ज़्यादा मुसीबत है और ये बता रहा है सौरभ कि जनता किस रूप में कनेक्ट कर चुकी है इस अभियान के साथ कि अगर ये सवाल भी पूछा जाने लगा जर्नलिस्ट के द्वारा उमर अब्दुल्ला से या फारूक अब्दुल्ला से, मतलब क्या सवाल कैसा पूछा जाता है, वही ना कि जो जनता के दिल में है, जो दिमाग में है, उस सवाल को आप पूछते हैं कि भाई आपका इस पर क्या स्टैंड है। और ये सारे प्रोटेस्ट में अगर आप देखें तो अधिकांश दलों के लोग भी उसमें आ रहे हैं और क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जनता चल चुकी है, आप चले या ना चले, जनता इस अभियान के साथ चल चुकी है तो आपको आना ही होगा। और ये कश्मीर के लिहाज से आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और JNK मनोज सिन्हा के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बड़ी चीज़ ये रहेगी कि अगर वहाँ के आवाम को अगर आपने सीधे सीधे मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट कर लिया, ये बताइए कि जरूरी कुछ नहीं था। ये बताइए कि 2019 के बाद जैसा हमने कहा वो एक वाटरशेड मूवमेंट था, एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर की हिस्ट्री में, मैं कहूँगा बिल्कुल मतलब हमसे जुड़ने के बाद से पहले से भी, मतलब कश्मीर जब रियासत भारत, आज़ाद भारत में जुड़ी उससे पहले से भी आप लेकर के चलिए, क्योंकि रेडिकलाइजेशन के बीज बहुत पहले पड़ चुके थे। तो 2019 एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद कश्मीर में शांति आई है। इसको इस सरकार का, बीजेपी सरकार का बड़े से बड़ा विरोधी भी स्वीकार करेगा कि कश्मीर में शांति आई। उसमें एक एबरेशन आया पिछले साल जो पहलगाम का हमला हुआ। अब पहले तो क्या उसको एक एबरेशन ही माना जाए या 19 के बाद वो जो जड़ें थी आतंकवाद की, अलगाववाद की, वो कुछ बाकी रह गई थी और पहलगाम उसका एक विस्फोट था। और उसके बाद से क्या किया गया? एबरेशन ही मानने के लिए सौरभ सबसे आसान चीज़ ये थी कि इस घटना के बाद आपने देखा होगा कि कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में किस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की, पाकिस्तान की मजम्मत की, ISI की मजम्मत की। तो अगर लोग निकले थे। हाँ, और मुझे एक तस्वीर नहीं भूलती, शोपियां में एक आतंकवादी के भाई ने अपने घर में तिरंगा फहराया था। तो अगर इस तरह से लोग सीधे सीधे उड़ रहे हैं तो इससे उतर रहे हैं तो सीधे दिख रहा है ना कि भाई आतंकवाद जो कुछ किया, सॉफ्ट टारगेट बनाने की कोशिश किया, आवाम बिल्कुल उनके साथ नहीं है।